हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के रात दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। दुर्गा सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। कहाँ दराज से नगर अपना खुशहाल है, हर
मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा रह गया, ये आपकी सारी जनता, आपकी यही सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह, निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजा? कहिए। सीमा के क्या हाल है? ठीक है राजन, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो इस विषय में मैं आपसे जरूर बताऊंगा। सुनिए महाराज, किसी सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ महाराज, हाँ, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही वो बेमौत मार दिया जाएगा। क्योंकि राजन, अपने पास जो सेना है, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है। शाबाश मेरे बहादुर और निर्भय सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो
नोवेंस नालाक और नालाक सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और आज जो शेरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए महाराज, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी राजन। हाँ महाराज, मंत्री जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपकी आंख का इलाज बराबर चल रहा है। देश विदेश के जाने माने डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज करते हैं। और मंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, और उन्होंने महाराज के आंखों का इलाज देखिए अच्छी तरह से किया है। और आज ये जो पट्टी बंधी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। आइए इस पट्टी को खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आइए महाराज, आपकी आंखों की पट्टी खुल गई है। देखिए राजा, आंखें खोलिए, आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी ही है। महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारी समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी जी हुजूर, तुम जाओ और महाराज के पूरे परिवार को रात दरबार में उपस्थित करो। जैसा आपका आदेश हुजूर। आओ बहन, खुश रहो। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मैं आपके पास खड़ी हूँ भैया। मेरी बहन, तू मेरी समझ खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। भैया मैं जानती हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया, और क्यों बुलवाए हो मुझको है वीराने बतलावे क्या काम पड़ा है
आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहने मिला भुलवा ने का सबब कुछ प्यारी बहना भुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राज के बारे में तुझी से कुछ कहना। बहनी मिला जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज शनि दरबार मैंने एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी न बसाने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज शनि दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ये क्या कर दिया महाराज? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दी महाराज। क्या कहना चाहते हो? तब आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं। आपकी राय क्या? आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता को होगा मंजूर और हरगिज नहीं और खुलेआम होगा बगावत। महाराज ये आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए? नहीं महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं हैं? क्यों सहमत नहीं हैं आप? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, यह दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। महामंत्री दुर्गा सिंह, आपका दिमाग खराब हो गया है जो कि औरतों को कमजोर समझते हैं। अरे औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ज्ञानवान होती हैं और औरतें ताकतवर होती हैं। दुर्गा सिंह, इस बात का इतिहास गवाह है। आप इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर कई औरतों के नाम मोदी हेडिंग में विख्यात है आज भी। कि चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी कुर्बान वो हो गई और रथी होती चलती जो रचयिता तुमो मंद जी अक्ल तुम्हारी कहां हो गई। दुर्गा सिंह, आप जिन औरतों को कमजोर समझते हैं, हर औरत एक चांद बीबी थी और एक औरत गुणवती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो बात सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत है। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे वो चांद बीवी, वो करुणावती
और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो? इसी शकल को देखिए, ये राज को चलाएगी। ये क्या कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती है? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। मैं नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और आप लोग मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए। इस राज के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान हमारी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कहेगा फैसले को अपने ऊपर ले रहा है, मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। खामोश, यू शराब। कहेगा आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, तुम मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। नालायक कहेगा, नमाकूल शैतान, हया फरोश, कमसीन की औलाद, खिंजीर कहेगा। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पहनाया जाए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। राजकुमारी साहिबा, आपको क्या परेशानी है? किस टेंशन में आप हो गई हैं जो कि पूरे राज दरबार में उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ। राजकुमारी जी, क्या बात है? नहीं सेनापति जी, क्यों परेशान है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। बस आपको खुश होना ही चाहिए, क्योंकि राजकुमारी जी देखिए, आज आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज मलिका बन गई है, देखिए। और आप तो राज मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे मौकों पर, ऐसी खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। बुआ हो, अच्छी बात है। निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आश्चर्य दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है। ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत
सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। ठहरो महाराज, ठहरो महाराज, लगता है महाराज कभी तो करिंगा का काम करता था क्या? नहीं महाराज, भुइमा लोटे वाला काम करते रहे ना महाराज। बोल। इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हाँ, हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए। ये खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए। मैं अपनी नहीं जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, कब्रिस्तान का ठेकेदार, हरामखोर, तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहिश नहिश कर देगा, बंटा ढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो, क्योंकि इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। लो मेरे बहादुर। महाराज, भरे राज दरबार, आपने मुझ पे विश्वास किया है, और ये खुफिया खजाने का नक्शा जो कि आपने मुझे सौंपा है, राजन, इस नक्शे की हिफाजत मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। मारते मारते मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, हाँ, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता, इसकी जरूरत राज्य मलका को आ गई, तो ये नक्शा ला करके राज्य मलका के हवाले जरूर कर देंगे। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग हो जाए, तो मेरे नाम रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है, इससे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का ये फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए, या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा, और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। राजन, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। जरूर होगा आपके आदेश का पालन। ये जुल्म की जंजीर को अपने हाथ में लेकर आज सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध खाता हूं कि आपके राज के अंदर कोई भी अगर जुल्म या गुनाह किया और करता पकड़ा गया, तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर
घसीट कर लॉकअप में बंद कर दूंगा। निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। और महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला, जी भैया। हमारा हुक्म है, तुम जाओ, भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। और दरबारी जी महाराज, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आप आदेश दें।